प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की गोंडा विधानसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने पिछले चुनावों में जीत हासिल की थी। साहिब सिंह चौहान चीफ विप भी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने जीत हासिल की थी और आप पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को हमने इस नुक्कड़ डिबेट पर बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी कैंडिडेट यहाँ आने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस के बिना ही हम इस बहस को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे। सब हमारे पास आएंगे जी, सभी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों। आपने देखा होगा आम आदमी के अन्ना हजारे जी जो व्रत लेकर बैठे थे रामलीला ग्राउंड में, वहाँ से किरण बेदी जी उनके साथ थी। आज किरण बेदी जी भारतीय जनता पार्टी में है। आम आदमी पार्टी की साजिया इल्मी जो इसी पे तो सवाल है, क्या आपके जो सिपाही सालार इतने सालों से थे वो लोग कम पड़ गए थे जो आपको बाहर से लेने पड़े? यही आरोप कुमार विश्वास लगा रहे हैं। नहीं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, ना कार्यकर्ताओं की कमी है ना नेताओं की कमी है। जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं, जो लोग हमारी विचारधारा से प्रेरित हैं, उत्साहित हैं। विचारधारा जो इतने दिनों तो वो अरविंद केजरीवाल के साथ झंडा घुमाती रही, आंदोलन करती रही, उसी अरविंद केजरीवाल को आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं अराजक, और लेकिन उसी की टीम के मेंबर को आप ले लेते हो तो वो अराजक नहीं होती। ये कौन सा बता रहे हैं ना जी। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और उसके आदर्श, उसकी कामयाबी, उसकी सोच, उसकी मानसिकता पसंद है, वो लोग आम आदमी पार्टी को, अराजकतावादियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं अराजक लोग को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई है किरण बेदी, अब वो अराजक नहीं है। क्या ये मशीन है इनके पास कि धुल जाते हैं सब लोग? ऐसा है, ये बीजेपी इतनी घबराई हुई है और आप ये देखिए कि इनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है। ये जगह जगह से चेहरे इकट्ठे कर रहे हैं, बुरी तरह से घबराए हुए हैं, डर का हार है। और जहाँ तक गोंडा विधानसभा की सीट का सवाल है जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, गोंडा विधानसभा में आप ड्रेन की हालत जाके देखिए, जो गोकुलपुर ड्रेन है हमारा, वहाँ की हालत ऐसी है कि नरकीय जीवन। आप जाके खुद देखिए, 21 साल का विधायक बीजेपी का है, नरकीय जीवन है वहाँ पर। बिजली पानी जैसी मूल सुविधाएं बहुत कम लोगों के पास हैं। हालत ये है, कूड़ा निकालते हैं, कूड़ा फिर वहीं रख देते हैं, 15-15, 20-20 दिन तक कूड़ा नहीं उठता है। आपको आपके इलाके में क्या दिक्कत है? हमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जगह जगह अवैध शराब के ठेके खुले हुए हैं। साहब सिंह जी पिछले विधानसभा चुनावों में कहते थे कि कोई भी ठेका हो मेरे को खबर करो, मैं उसे बंद करवाऊंगा। आज तक वो अवैध शराब के ठेके। क्या दिक्कत है आपके इलाके में? सबसे ज़्यादा दिक्कत है भ्रष्टाचार की। हमारे यहाँ पर राशन कार्ड जो ऑफिस है, वहाँ पर लोगों की समस्या ये है कि वहाँ पर ना तो राशन कार्ड ढंग से बन रहे हैं, फॉर्म जमा हो चुके हैं। बार बार विधानसभा की बात कर रहे हैं। यमुना विहार से भी और भी विधानसभा में क्षेत्र हैं जहाँ पर साहब सिंह चौहान ने शायद जिंदगी में कदम भी नहीं रखा। अभी हम पदयात्रा में गए थे। इलाके में नहीं घूमते साहिब सिंह चौहान जी, इनका कहना है शराब के ठेके हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर अब भी जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। कैसे इन सब के लिए क्यों? मेरा ये कहना है मैडम कि पहले गोंडा विधानसभा में कांग्रेस की विधायक थे, उन्होंने शराब के ठेके खुलवाए पहले 6 साल से। 10 साल में भी काम पूरा नहीं हो पाता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के विधायक गोंडा में 6 साल पहले आप अपने सालों का हिसाब दीजिए। हम 6, 21, 20 साल में आप जी अपने सालों का। साहिब सिंह चौहान जितने दिन तक रहे, साहब सिंह चौहान ने अपने 21 वर्षों के कार्यकाल में 15 साल का कार्यकाल जो यमुना विहार के विधायक होने के बाद। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? शराब हाँ जी, बिल्कुल ये झूठ है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है। शराब के ठेके लाइन पे 4 शराब के ठेके, पुस्ता रोड है, एक मिनट, पुस्ता रोड है, 4 शराब के ठेके हैं, एक देशी शराब का ठेका है, 3 इंग्लिश शराब के ठेके हैं। जाके देखिए, आप खुद देखिए। उसे कहते हैं जो व्यक्ति सीएम का पद छोड़ के प्रधानमंत्री बनने के लालच में जाके ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ता है जिसमें भ्रष्टाचार का एक आरोप तक नहीं लगा। नाम नहीं लिया इन्होंने। पीएम, क्या नरेंद्र मोदी सीएम रहते पीएम नहीं लड़ सकते थे? तो क्या केजरीवाल जी को कुछ विशेष कानून था उनके लिए कि वो सीएम रहते पीएम नहीं लड़ सकते? ये आरोप निराधार है। मैडम, भ्रष्टाचार की वो कौन सी लड़ाई उन्होंने वाराणसी जाके लड़ी? जिस व्यक्ति के ऊपर आज तक एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, वहाँ कौन सी भ्रष्टाचार की लड़ाई थी? क्या पूरे देश में इन्हें एक भी भ्रष्टाचारी कैंडिडेट नहीं मिला जिसके विपक्ष में जाके लड़ते? मैं खुद बनारस में था। मैं इलेक्शन के समय खुद बनारस में था। वहां जाकर देखिए, आपने देखा 3 लाख वोटर वहां फर्जी पाए गए हैं। और मोदी जी कितने फर्जी वोटर है? ये फर्जी वोटर है। शिकायत आपने भी की इलेक्शन कमीशन से, क्या फायदा निकल कर सामने आ रहा है? हमने इस पे कार्रवाई की मांग की है और हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है और हमें उम्मीद है कि इसमें निष्पक्षता से जांच की जाएगी और इसके तथ्य निकल कर आएगा। एक विशेष बात बताऊं जी, दिल्ली में 7.5 साल से बीजेपी एमसीडी में है।
इनसे जरा ये पूछिए कि किसी भी यूरिनल में पानी है। ये भी पूछेंगे आपसे, आप अपना मौका बताइए। हाँ, मेरा ये कहना है कि जिस दिन से यहाँ पे 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ, इससे पहले यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि टैंकर होते थे, उन्होंने आके पानी की व्यवस्था कराई। आज यहाँ पानी दोनों टाइम आता है। बिजली पहले यहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे जाती थी, लेकिन जब से साहिब सिंह जी विधायक बने, आप क्षेत्र में जाके वहाँ पूछ सकते हैं, मैं भी जनता में से ही हूँ, गोंडा में। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आपको इलाके के विधायक से क्या चाहिए? हमें इलाके के विधायक से विकास चाहिए था, वो विकास का काम चल रहा है और गोंडा विधानसभा का विकास हुआ है। लेकिन साहिब सिंह जी जैसा हम उम्मीद करते हैं, भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्री बनेंगे तो और ज्यादा विकास होगा। अच्छा, मंत्री की आपको ख्वाहिश ज्यादा है? जैसे अभी इन्होंने 2-3 बात कही, गोकुलपुर ड्रेन की कही, डिस्पेंसरी कही, तो मैं शराब के ठेके कहूँ तो हमारा विधायक ना शराब पीता है, ना वो खुले देते हैं। नहीं पीने की तो बात ही नहीं की, बंद कराने के लिए आपके विधायक तो उसके लिए वो प्रयासरत हैं, बंद करेंगे। सर 6 साल बाद भी प्रयासरत है, ये अपने आप में 6 साल से प्रयास चल रहा है। हमने आपने सोचा सरकार हमारी आएगी, हम उसको तुरंत। सर विधायक के पास भी तो पावर होते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, कभी किसी जन समस्या के लिए आंदोलन नहीं किया। आपके अगेंस्ट ये बात है? हमारा जो संगठन काम करता है, हम किसी एक व्यक्ति को लेकर चलते नहीं है। अगर वहाँ कोई इलेक्शन में जीतता है तो वो आम आदमी पार्टी जीतेगी, आम आदमी पार्टी का संगठन जीतेगा। हम किसी विशेष व्यक्ति को लेकर चलते नहीं है कि वो व्यक्ति धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा। अब हम एक लास्ट टेक लेते हैं दोनों ही बीजेपी और आप पार्टी से, और इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जादुई छड़ी इस बार आपके पास आएगी कि आपको लगता है कि दोबारा से साहिब सिंह चौहान, अगर उनको टिकट मिलता है, उनको वो जीत कर वहाँ पर आएंगे। ऐसा कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 काम आप करना चाहते हैं जिसके वजह से आप जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हमें इस बार दोबारा से जिताएं ताकि हम ये काम करें? मैडम, हमें किसी भी काम को कुछ करने और कहने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र की जनता जानती है, 6 वर्ष में हमने जो काम किए हैं उसके भरोसे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमारे पास है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी, आप अपनी पार्टी के लिए बताएं, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले कौन सा काम है? हमारे क्षेत्र का विकास, 5वें 100 फुट की जो गामड़ी रोड को हमें ये 100 फुट का करना है, मौजपुर से लेकर 5वें पुस्ते तक। ये 100 फुट का जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, हाँ, गोंडा की। आपसे जानना चाहूंगी, प्रायोरिटी में सबसे पहले आम आदमी प्रत्याशी के ऐसा क्या होगा कि आपको लगता है कि इस बार तीसरे नंबर से कूद कर आप पहले पायदान पे आ जाएंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी भ्रष्टाचार है। गोंडा ही नहीं, पूरी दिल्ली से ग्रसित है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम भ्रष्टाचार को दिल्ली से बिल्कुल खत्म कर दें, और हमने ऐसा किया भी है 49 दिन में। हमने 49 दिन में ऐसा किया भी है। लोगों ने देखा है, दिल्ली पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया था, सरकारी दफ्तरों में काम होने लगा था, और जनता ने राहत की सांस ली थी। तो ये गोंडा विधानसभा सीट से आज बस इतना ही। कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, विष्णु शर्मा जी हैं, और आप पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, श्रीदत्त जी हैं वहाँ से। बीजेपी डिक्लेयर करने वाली है, लेकिन तीनों को उम्मीद है कि उन्हीं की पार्टी इस बार गोंडा से जीत कर आएगी। सरोज सिंह, APP न्यूज़ दिल्ली।